वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं AS ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे शेप टूल को और उसके साथ जो कल वाली असाइनमेंट थी उसको डिस्कस करेंगे। चलें, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ली और सिंपल मैंने कंट्रोल Q का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल और Q जैसे मैं ये प्रेस करूँगा और शेप टूल को लूँगा तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आपने ये देखना है ये कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नोड है और इसके साथ ये हैंडल। जैसे मैं इस हैंडल को ज़रा सा ऐसे करूँगा तो ये देखिए कर्व बन गई। ये देखिए वैसे ही इधर भी, ये देखिए, और इसी तरह यहाँ पे भी सिंपल यहाँ पे नोड पे क्लिक करना है और कन्वर्ट टू कर्व। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये साइडों पे बन जाएंगे। इधर करूँगा कंट्रोल और इधर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर भी वैसे ही हैंडल आ गया। ये देखिए, तो ये अक्सर हम विजिटिंग कार्ड वगैरह या फ्लेक्सेस वगैरह में यूज़ करते हैं इस तरह की शेप्स। ये देखिए, इसी तरह और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैं ज़रा पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिंपल ड्रा करेंगे कंट्रोल के साथ। इसके मैं कॉर्नर ज़्यादा कर लेता हूँ 6 और इसके शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे क्या करता है। ये देखिए, ये इसी तरह हम शेप टूल की मदद से इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए, ये सब शेप टूल का कमाल है। इसमें अगर कोई कलर फिल करना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। और पिक टूल को पकड़ के साइड में, चलें कल वाली असाइनमेंट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये आ गई। इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। Z का बटन प्रेस करेंगे तो जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऐसी विंडो बनाएंगे तो जितना हम चाहेंगे उतना एरियाज में आ जाएगा। ये देखिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा। सिंपल ऐसे क्लिक करके तो यहाँ पे ये इसका साइज़ होता है। यहाँ पे 1 बाई 1 की ले लेते हैं, इधर भी 1 और नीचे भी 1 इंच। ओके करूँगा तो इसमें इनमें से पहले बॉक्स में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँगा। फिलहाल मैं रेड ले रहा हूँ और इसके आउटलाइन को कर देंगे ख़त्म। ये मेरे पास पहला बॉक्स बन गया। इसी की मैं एक कॉपी लूँगा। ये मैंने कॉपी ली, ये, और इसमें इनमें से कोई भी कलर दे दूँगा। फिलहाल मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर। इसी के साथ तीसरा बॉक्स लगाऊंगा। ये लगा दिया, सॉरी, ये मैंने तीसरा बॉक्स लगाया और इसमें ये वाला इधर से पिक टूल, ये है पिक टूल यानी आई ड्रॉपर टूल। इसे सिलेक्ट करूंगा और जिस कलर पे मैं इसको रखूंगा वो कलर हमारे लेयर में ऐड हो जाएगा और जहाँ चाहूँ मैं इसको फिल कर दूँगा। और इसके बाद एक और बॉक्स, इसी की कॉपी ली और इसको ऐसे यहाँ पे रखा और इसमें कलर करूँगा ब्लैक। इन सबको सिलेक्ट करके ई का बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं ई का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए सारे इक्वल हो गए, एक लाइन में आ गए। तो हमारे पास पहली लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें पहली लाइन में ये देखिए पहले के सिंपल कॉपी लगानी है। तो इसके लिए हम स्नैप टूल में आएंगे और यहाँ पे गाइडलाइन और ऑब्जेक्ट इन दोनों को ऑन कर लेंगे। सिंपल मैंने इसको पकड़ा ये कॉर्नर से और ये सेंटर पॉइंट तक आके दूसरा बटन प्रेस किया और इसकी कॉपी लग गई। तो इसमें हम सिंपल वाइट कलर फिल कर देंगे।
ये वाइट कलर। इसी तरह इसमें आएंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो इसके अंदर पावर क्लिप में चले जाएं, मतलब ऐसे ही कोई शेप ली, इसमें कलर ये वाला, ये कलर लिया और इसको इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। एडिट में जाएंगे, इसको रोटेट करेंगे और यहाँ पे ला के इसका जो बेहतरीन हाल है वो है कि इसमें रेक्टेंगल फिट कर लें। चलिए मैं एक बार ये करके देख लेता हूँ, इसके बाद वो करके देखेंगे। ये देखिए, ये अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, ये बेसिक शेप्स, इसमें ये देखिए यहाँ पे हम ये वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे इसकी भी रेशो, इसका साइज़ 1/1 इंच और ओके। और इसमें यही कलर फिल करेंगे और इसको ला इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देंगे। आउटलाइन ख़त्म करते हैं। इसको पकड़ के C और E, मतलब इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसको सिलेक्ट किया और C फिर E, तो ये देखिए उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो गई। इसी तरह इससे बाद वाली शेप में इस सिंपल एक लिप्स टूल यूज़ किया है, तो इसको ड्रा करेंगे और इसका साइज़ 1/1 ये हो गया। इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे और इसको सिंपल पकड़ के शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और येलो के साथ C मतलब सेंटर और E अलाइन, ये देखिए ये उसके अंदर फिक्स हो गया। और इसी तरह ये कैसे बनेगा, इसमें उन्होंने 4/4 का शायद स्क्वायर लिया है। चलें ये देख लेते हैं। ये मैंने सर्कल लिया और इसको 4/4 ओके करेंगे और इसमें फिल करेंगे रेड कलर। ये मैंने रेड कलर फिल किया, तो इसको इसके अंदर पावर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आउटलाइन ख़त्म करेंगे, ये ऐसे, और ये देखिए ये ठीक हो गया तकरीबन। ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा। 2/2 का स्क्वायर लेते हैं, एक लिप्स टूल से सर्कल लेते हैं, इस पर सिंपल 2/2 ओके करेंगे, आउटलाइन ख़त्म करेंगे, रेड फिल करेंगे और ऐसे ड्रा करेंगे। ये देखिए ये अच्छा लग रहा है। इसको ड्रा करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक लाइन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद सिंपल इन्हीं को रोटेट करना है। इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये पहले वाला सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, इसी तरह दूसरे वाला कंट्रोल G। कंट्रोल G का मतलब यानी ग्रुप, कंट्रोल G। ये तो पहले ही ग्रुप है, ये इसके अंदर पावर क्लिक हुआ है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। कंट्रोल G
चलें, इसके बाद ये देखिए, इसको सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेके आए और इसकी डुप्लीकेट लगा दी। ये तो इसमें किया क्या है, यानी ऊपर वाले का कलर येलो कर दिया है। तो हम सिंपल ऐसे करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे। लेकिन ये इसके अंदर पावर क्लिप किया था, तो इसको पावर क्लिप के अंदर जाएंगे। ये ग्रुप किया था, कंट्रोल यू यानी अनग्रुप। कंट्रोल यू करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। तो इसमें इधर वाइट कलर फिल करना है। ये वाइट कलर फिल कर दिया, इसकी आउटलाइन को कर देंगे खत्म। इसको ऐसे सिलेक्ट किया और नो आउटलाइन। इसको कर देंगे रीड। मुझे लगता है अच्छे से फिक्स नहीं हुआ इसमें। इसको पकड़ेंगे और सिंपल सी का बटन प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर है तो ये देखिए, सॉरी ये दोनों सेलेक्ट हुए थे ऐसे। तो इसी तरह इसको इसी को पकड़ेंगे, इसी को, और इसकी सिंपल डुप्लीकेट लगाएंगे। ये, और इसको यहाँ से मिरर हॉरिजेंटली ऐसे करेंगे। तो इसमें जो ऊपर वाला कलर है इसको रेड कर देंगे। सॉरी ये ग्रुप था, इसको यहाँ से भी अनग्रुप कर सकते हैं और या फिर कंट्रोल यू से इसको रेड करेंगे। तो इसको ये ख्याल रखना आपने कि इसके बिल्कुल इक्वल आए। और इसी तरह इसके बाद ये वाला इसकी कॉपी लेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे इसकी कॉपी, और इसको कर देंगे रोटेट ऐसे और ऐसे। तो ये देखिए ये ठीक हो गया। इसमें फिल करेंगे ये वाला कलर, और इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर करेंगे वाइट कलर, इसमें ये वाइट कलर, और इसके अंदर फिल था ये वाला कलर ये। इसके बाद इसी की कॉपी लेंगे, इसको इसके साथ सी करेंगे और इसके साथ ई। तो ये देखिए ये इक्वल हो गया। अब इसको मिरर हॉरिजॉन्टली रोटेट करवाएंगे। तो इसके अंदर फिल करेंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर से ये कलर पिक करता हूँ और ये कलर इसमें फिल कर देंगे। इसी तरह इसके अंदर करेंगे ये वाला येलो कलर, सॉरी देखिए इसके अंदर येलो कलर फिल करेंगे और ओके। तो ये देखिए मैंने 2 लाइनें क्रिएट कर दी हैं। इसके बाद बाकी का आप खुद क्रिएट करें और इसको बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए नीचे इसके लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है इस पर ये वाली शेप सही फिट नहीं हुई। ये ऐसे करके देख लेते हैं, ये हो गई फिक्स। अब इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से कंट्रोल जी, और इसके साथ करेंगे ई, और इसी तरह ऊपर वाली शेप के साथ करेंगे सी।
ये देखिए ये उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो चुकी है। इनको करेंगे ग्रुप और अब नीचे वाला आप खुद क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AS ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।